चलिए आज आप लोगों को दर्पण सूत्र में बताते हैं। वो दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आसान है। हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन कम समय में ही हम लोग सीखेंगे। इस क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में प्रूफ करना है। क्या करना है? अवतल दर्पण में प्रूफ कर रहे हैं क्या कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण को बनाते हैं, जैसा कि यहाँ बनाया गया है। एम और ए के अवतल दर्पण है, जिसमें P और C आपका क्या है? प्रधान अक्ष है। और क्या है कि वक्ता केंद्र, P को ध्रुव, F को फोकस, C को वक्ता केंद्र, ऐसा माना जाता है। तो P और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी। प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब दूरी को V के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक है तो इसे R के द्वारा डिनोट किया जाता है, वक्ता त्रिज्या के द्वारा। जहाँ पे वस्तु को रखा जाता है उसे U के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो एक वस्तु होता है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को पाड़ते हैं। अवतल दर्पण पाड़ने के बाद जब प्रधान अक्ष के समानांतर किसी रेखा को खींचते हैं तो F से होकर गुजरता है। एक किरण आरेख में बताया गया है। और जब ऐसा होता है तो ऐसा हम लोग ये भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से जाती है और जाने के बाद पुनः रिटर्न होती है, तो ये फोकस गया है, फोकस जाने के बाद यहाँ से क्या हो गया है? रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया है। तो ये आपका जाने वाली किरण को आपतित किरण, रिटर्न होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो जो भी फिगर में रहेगा वो सबसे पहले लिखना है। जैसे कि हम लोग लिखे हैं क्या कि माने हैं कि एम जो है एक आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष जो है PC है। मुख्य अक्ष PC यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका PC है, जो मुख्य अक्ष है। एवं क्या है? एवं वक्ता केंद्र C है। वक्ता केंद्र क्या है? C, यानी कि C जो ये है इसी को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं। तथा जो फोकस दूरी है वो F है, जो अभी डिनोट किए कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो फोकस दूरी कहलाती है, F के द्वारा डिनोट करते हैं। फिर है वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो वक्ता केंद्र A है और अनंत तो इस तरफ हो जाएगा। तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु AB को रखते हैं, जैसा कि फिगर में रखा गया। AB को रख लिए हैं, जिसका प्रतिबिंब AB, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ A बन रहा है? A1 और B1 बन रहा है। तो ये जो था वो लिख लिए हैं। आगे हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हम लोग को प्रूव करना है अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले जो ये त्रिभुज बन रहा है, फर्स्ट त्रिभुज A और सेकंड त्रिभुज A, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो ABC में चलते हैं और A1 B1 C में चलते हैं। उसी काम को कहीं लिखिए, ABC और A1 B1 C1 में चल रहे हैं। तो क्या देखिएगा, तो इसमें भी B 90 डिग्री है और इसमें भी A1 क्या है? 90 डिग्री है। तो दोनों में 90 डिग्री से बराबर होगा। तो क्या लिखे? देखिए B इसमें भी बीच में लिखे हैं और A1 इसमें भी बीच में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। किससे? 90 डिग्री से। ऐसा होता है कि 90 डिग्री से दोनों बराबर है। फिर शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों का कोण एक ही होता है। दोनों का कोण क्या होता है? एक ही। जैसे देखिए ACB लिखे हैं, AC और B, उसके बाद A1 B1 C लिखे, A1 B1 C। तो A लिखे हैं, C लिखे हैं और क्या लिखे हैं? B लिखे हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ? A1 हो गया और B1 हो गया और क्या हो गया? C हो गया। तो इसमें ये दोनों एंगल क्या है? शीर्षाभिमुख कोण से आपको क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऐसा हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं कि जब दो एंगल या दो भुजा आपस में बराबर होती है तो समरूप से वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे एंगल समरूपता से ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। चलिए, जब समरूप होती है तो उनकी भुजा एक ही अनुपात में होती है। देखिए तो ABC में देखेंगे तो ABC में AB देखिएगा, ABC में A अगर AB है तो इसमें लंब को ले रहे हैं तो इसमें भी लंब लेंगे। तो क्या लेंगे? उसमें AB लिए तो इसमें A1 B1 लिए। उसमें BC ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं तो इसमें A1 C लेंगे। तो क्या उसमें अगर आधार लिए हैं तो इसमें A1 C लिए हैं, यानी कि लंब को लंब के साथ तुलना किए हैं, आधार को आधार के। इस इक्वेशन क्या मान लिए हैं? फर्स्ट मान लिए हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया हम लोग इसमें करेंगे। अब एक आपका फिगर A है और एक फिगर, यानी कि इसको 4 मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। थर्ड और 4 में चलेंगे तो दोनों त्रिभुज का नाम, एक का नाम DPF और एक का नाम A1 हो जाएगा। देखिए
एक का नाम है डी पी एफ है और एक का नाम है A1F और B1, वही लिखे हैं A1 B1 F। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी तो A1 90 डिग्री है तो उसमें P 90 डिग्री, यानी कि इससे हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे एक डिनोटेड, क्योंकि दर्पण पर ही है तो ये तो डिनोटेड होगा, तो P के पास तो क्या दोनों से 90 डिग्री से वो भी इक्वल हो जाएगा। जब 90 डिग्री से इक्वल हो जाएगा तो इस दोनों को शीर्षाभिमुख कोण से भी क्या होगा इक्वल। जब शीर्षाभिमुख कोण से फिर हो गया तो देखिए पहले वाला प्रोसेस आ गया कि जब दो एंगल बराबर था तो समरूप भी था, ठीक है। तो समरूप है क्या, जब समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो त्रिभुजा एक ही अनुपात में देखी जाए। अगर उसमें डी और पी लेते हैं तो इसमें A1 B1 लिए, अगर उसमें P और F लिए तो इसमें A1 और F लिए, दोनों का आधार से लिए। लेकिन जो P है जो क्या है आपका, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा होता है, दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है, जब द्वारक छोटा होगा तो उसके लिए हम लोग DP के जगह पर क्या AB ले सकते हैं, D और P के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं A और B ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही अति पर है, अंतराल पर है तो लिए हैं। तो देखिए DP की जगह पर AP लिखें, यहाँ फिर सेम टू सेम लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए कि इसको सेकंड माने, फर्स्ट और सेकंड के माने तो फर्स्ट में A वाला और A वाला दोनों तो इक्वल है, तो बाकी बच जाएगा A वाला और A वाला वो आपका इक्वल होगा क्या, वही चीज हम लोग यहाँ इक्वल किए हैं। तो BC को B और C कहाँ है, यहाँ है, तो पूरा में से अगर PV में से हम लोग PC को घटा देंगे तो ये पता जाएगा। तो PV को हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ से यहाँ तक देखिए U बोले हैं तो U लिखें माइनस R लिखें तो R लिखें। माइनस क्यों लिखे, कैपिटल दर्पण में कुछ माइनस में होता है, कुछ क्या होता है प्लस में होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो उसी तरह से PC क्या लिखे यहाँ A1C, तो A1C है तो PC माइनस AP1, तो PC माइनस AP1 लिखें तो R माइनस भी लिखें, क्योंकि हम लोग वहाँ से वहाँ तक पहले ही दर्शा दें किसका क्या है। तो इस तरह से हम लोग सभी को एक दूसरे को क्या करते हैं लिख देते हैं, और लिखने के बाद जब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए माइनस भी में U से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस U भी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस U और भी हो जाएगा। तो माइनस में माइनस से किए तो क्या हो गया प्लस में हो गया, फिर माइनस में उससे करें तो माइनस UF हो जाएगा। फिर हम लोग में कर लिया, अब आप से करें तो माइनस माइनस प्लस VR हो जाएगा और माइनस FR हो जाएगा, बराबर यहाँ करेंगे तो माइनस FR और प्लस माइनस VF हो जाएगा, V और F। तो FR से FR तो कट गया, अब बच गया VR, यहाँ क्या आ गया है V और F आ गया है, V और F है। तो हम लोग एक जैसे को एक जैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए UF है, यहाँ UV है, यहाँ क्या VR है, यहाँ VF है, यही ना है। तो हम लोग क्या करते हैं UV UF, फिर तो F वाले को एक जगह पे करते हैं, F वाले को एक जगह करते हैं। देखिए तो UV प्लस VR बराबर माइनस VF, वहाँ है इस तरह भी जाएगा तो प्लस VF हो जाएगा। क्या V को UF हो जाएगा, तो क्या F को कॉमन लेंगे तो UV तो आपको प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे थोड़ी